नमस्कार, मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा नाउन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन के प्रैक्टिस सेट की थी, उसमें 20 क्वेश्चन किए थे। उसमें आपने कितना कुछ किया वो तो आपको ही पता है। और हम अपना अगला स्टेप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे कुछ और नाउन के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमको लगे इंपोर्टेंट, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। उनको आप टैकल करने की कोशिश करना, क्योंकि आप करोगे वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और फिर आप बताना आपने कितना कुछ किया और कितना कुछ गलत किया उसको समझने की कोशिश करना, फिर से ट्राई करना, आप जरूर सीखोगे। तो मेंस हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप आपके सामने पहला क्वेश्चन देख के चलना। सबसे पहले आप इनके अंदर एरर खुद में खुद ढूंढने की कोशिश करना। खुद में खुद ढूंढने की कोशिश करना, ये मत देखना कि मैं कब बताऊंगा। देख के चलना। पहला एरर क्या है? आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स टू डू दैट डे। इसके अंदर एरर क्या है? इसके अंदर एरर है तो है क्या? I requested him not to disturb me as I had many works. हम चले वर्क की तरफ चले तो वर्क है तो है क्या? क्या ये काउंटेबल नाउन है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आ सकता है, वर्क के साथ ऐसा आता है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका मीनिंग होता है कि कितनी ज्यादा रिपेयर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वर्क्स का मतलब होता है मेंटेनेंस या रिपेयर। इस सेंटेंस के अंदर क्या सेंस दे रहा है? इस सेंटेंस के अंदर क्या सेंस दे रहा है वो देख के चलो। आई रिक्वेस्टेड हिम, उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। आई हैड मैनी, मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए। मीन्स यहाँ पे कोई रिपेयर या मेंटेनेंस का तो काम नहीं हो रहा, मुझे कुछ काम करना है। तो वर्क यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम कर रहा है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस का यूज नहीं होता। क्या होता है एस का यूज? बिल्कुल नहीं होता। यदि किसी के साथ एस का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और सबसे पहले बताया था मैंने, क्वांटिफायर्स पढ़ाए थे। क्या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैनी का यूज हो सकता है? बिल्कुल सही कहा, मैनी का यूज नहीं होगा। तो किसका यूज होगा? मच का यूज होगा। तो क्या बनेगा ये सही सेंटेंस? आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मच वर्क टू डू दैट डे। ठीक है, तो वर्क के साथ में एस या एस का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और मैनी किसके साथ आता है? किसी काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। तो यहां पे मच के साथ में क्या आया? वर्क आया, ना कि वर्क्स आया। चले फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने। द कॉस्टली ज्वेलरी आर गिवन टू द गर्ल्स of the time of marriage by their parents। इसके अंदर आपको एरर बताने हैं, कुछ इस प्रकार से बता दीजिए। The costly jewelries are given to the girls over at the time of marriage by their parents। देखो, रिंग होती है, रिंग्स भी बन सकता है। मीन्स आप रिंग को रिंग्स भी कह सकते हो। कोई अंगूठी बनते हैं, अंगूठी बनती है, उनको कह सकते हो आप लोग अंगूठी बनी है। रिंग्स भी कह सकते हो। किसी का नेकलेस बना है वो भी हो सकता है प्लूरल। लेकिन ज्वेलरी होती है वो एक मेटीरियल नाउन के अंदर आती है, और मेटीरियल नाउन के साथ में एस का यूज नहीं होता है। ज्वेलरी के साथ में एस का यूज नहीं होता। गोल्ड क्या होता है? एक मेटीरियल नाउन होता है। गोल्ड के साथ एस लगाओगे, बिल्कुल उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और आपने पढ़ा है नाउन के अंदर कि पोइट्री के साथ में एस नहीं लगता, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है। सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। उसी तरह ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता। तो मीन्स ज्वेलरी होता है, ना कि ज्वेलरीज होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ज्वेलरी बनेगा, ज्वेलरी बनेगा, ना कि। और यदि अपना ये सिंगुलर नाउन है तो वह भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो आपने जब नाउन के बारे में पढ़ा था, लास्ट में ही पढ़ाया गया था कि ज्वेलरी
के साथ में एस नहीं लगता, उसके साथ में एस लगेगा तो ज्वेलरीज हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और सीनरी सीनरीज हो जाएगा। पोइट्री पोइट्रीज हो जाता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है ग्रामेटिकल वे में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बना सही सेंटेंस, कॉस्टली ज्वेलरी इज गिवन टू द गर्ल्स at the time of marriage by their parents। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I knew the town hall so I advised him where to go। इसके अंदर एरर बता दीजिए। नॉर्मल सा एरर है, आप लोग टैकल कर सकते हो आराम से। किस प्रकार से करोगे वो देख के चलना है। एक बार मैं मिटा देता हूं, फिर समझा देंगे कि क्या एरर है, और इसमें एरर आया तो इसको सही भी कर सकते हैं। I knew the town hall so I advised him where to go। देखो माय डियर, एडवाइस होता है तो होता क्या है, एक नाउन, और ये होता है अपना एक वर्ब। सीखा है कहीं पे, मैंने बताया भी है ये भी कि एडवाइस है अपना एक वर्ब की तरह काम करता है। सी आएगा तो ये नाउन की तरह, और ऐसा आएगा तो ये वर्ब की तरह। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि ये तो एडवाइस्ड है, तो मीन्स ये तो वर्ब है। तो वर्ब की तरह काम करने के लिए मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, एस वाले की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मीन्स क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। और ये अपना क्या होता है, एक नाउन होता है। ठीक है, ये अच्छे एरर आते हैं एग्जाम के अंदर। आप आराम से इनको टैकल कर सकते हो यदि आपके इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो ये अपने थे एडवाइस अपना एक नाउन होता है, ऐसा आ जाएगा तो वो एक वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे ये सी आ रहा है, एडवाइज्ड वाला सी आ रहा है, तो मीन्स वो नाउन का काम करता है, जबकि हमें वर्ब की जरूरत है। वर्ब के लिए एस वाला यूज होगा, एडवाइज्ड। कुछ और एरर के साथ चलते हैं, अच्छे एरर आएंगे, उनको देख के चलो। Bacteria is the most common form of life। Bacteria is the most common form of life। I bought 4 dozen of mangoes। नो एरर। लास्ट में आपके लिए ये लिया आपके लिए। कुछ और, राहुल scored a 50 in the first inning। बता के चलो, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपने यदि कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इनको टैकल कर सकते हो। बताओ फिर, पहले के अंदर एरर क्या है, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये अति सुंदर सेंटेंस भी बोलने में मजा आ रहा है, इसमें तो लग नहीं रहा कुछ एरर। बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर कोई एरर है, कुछ ना कुछ तो है। तो मीन्स बैक्टीरिया एक प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। इसका सिंगुलर क्या होता है माय डियर, सिंगुलर होता है इसका बैक्टीरियम। और यदि बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, दे क्या रखा है अपने को, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया प्लूरल है, नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मीन्स क्या पता चला, क्या आएगा, बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बता के चलो, यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आराम से टैकल कर दोगे 2 सेकंड के अंदर। बता दो, आई बोट 4 डजन ऑफ मैंगोज। मैं बताता हूं आपको, यहां पे एक प्रेपोजिशन लगाई हुई है, या तो इसको ऐसे कर सकते हो, या तो इसको ऐसे सही कर सकते हो कि 4 डजन्स ऑफ मैंगोज। आपने एक चीज रटी भी है कि डजन के साथ में एस नहीं आता, वो कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट। मेरे भाई यहाँ पे इंडेफिनिट यूनिट की बात हो रही है। इंडेफिनिट यूनिट का स्ट्रक्चर कहता है कि ऑफ से पहले कोई भी यूनिट आएगी और ऑफ के बाद कोई भी नाउन आएगा, वो हमेशा प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा,
प्लूरल रहेगा। तो ऑफ के बाद मेरा नाउन है मैंगो, इसका प्लूरल मैंगोज हुआ। तो ऑफ से पहले कोई यूनिट है डजन, तो इसका प्लूरल क्या होगा? डजन्स होगा। या फिर इसको ऐसे भी टैकल कर सकते हो 4 डजन्स ऑफ मैंगोज, या फिर कह सकते हो 4 डजन मैंगोज कह देना। इसको ये भी कह सकते हो 4 डजन मैंगो भी कहोगे, 4 डजन मैंगोज भी कह सकते हो। लेकिन फिर इसके साथ में एस का यूज नहीं होगा। फिर अपना वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेट यूनिट वाला, कि यहां पे कोई नाउन आया और नाउन से पहले एक यूनिट आई और यूनिट से पहले कोई एक न्यूमरल आया। तो यूनिट, यदि नाउन यूनिट के बाद कोई नाउन आ जाए या कोई फिर एडजेक्टिव आ जाए तो यूनिट हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तब ये भी सही था अपना, और ये भी सही है। या तो फिर 4 डजन ऑफ मैंगोज लीजिए, या फिर लीजिए डजन, 4 डजन मैंगोज, बिल्कुल सही होगा ये। आया समझ में? चलें आगे, देखते चलो। राहुल स्कोर्ड ए 50 इन दी फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग बताओ इसमें यार क्या है, आराम से देख के चलो। राहुल स्कोर्ड ए 50 इन दी फर्स्ट इनिंग, बताओ आराम से टैकल कर दोगे, आप पे विश्वास है, आराम से टैकल कर दिया गया है, मुझे लगता है टैकल हो गया, हम कर देंगे फिर इसको। राहुल स्कोर्ड ए 50 इन द फर्स्ट इनिंग। इनिंग माय डियर बता के चलना, क्या ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता। इसका सिंगुलर बनेगा इनिंग, इसका प्लूरल बनाना हो तो ईएस और जोड़ देना, इनिंग से हो जाएगा। मींस इनिंग अपना कोई एग्जिस्ट नहीं करता, फर्स्ट इनिंग्स होती है, इसके साथ में एस लगेगा तो ये सिंगुलर बनेगा और तभी ये एक वर्ड आएगा, एक वर्ड बनेगा। मींस वर्ड क्या होता है? जो कि लॉजिकल मीनिंग देगा। तो एस लगेगा तब इनिंग्स हो जाएगा, तो बनेगा क्या सेंटेंस? राहुल स्कोर्ड ए 50 इन द फर्स्ट इनिंग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुए? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर चलते हैं आगे, कुछ और अच्छे अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ आपके सामने पेश करेंगे। आप उनको आराम से कुछ एक सेकंड के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करना। विलियम शेक्सपियर, William Shakespeare is known for his dramas more than his poetries. More than his poetries. Sono took the photographs of grazing cattle in his village. Grazing cattle in his village. नो एरर हो गया हमारा यहाँ पे। बता के चलो माय डियर, इसको देखना, अच्छी तरह से सोचना और अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करना। देख के चलना इसको एक बार। क्या आपने इसको करने की कोशिश की या फिर वैसे ही बाबा की तरह बैठे हुए हो? देख के चलना, इसको एक बार करते हैं। My dear, William Shakespeare is known for his dramas more than his poetries. क्या ये एग्जिस्ट करता है? मैंने अभी स्टार्टिंग में जब ज्वेलरी के बारे में बताया था, ज्वेलरीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, पोइट्रीज भी नहीं होता, तो मीन्स ये भी ग्रामेटिकली गलत है। क्या हो जाएगा? पोइट्री हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोइट्री। ठीक है, चलें इससे अगला सेंटेंस ये रहा। सोनू टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। देखो माय डियर, मैंने बताया था पढ़ाते समय कुछ एक वर्ड होते हैं जिनके साथ एस नहीं लगते, फिर भी वो किसका काम करते हैं?
प्लूरल का काम करते हैं, तो उनके साथ में एससीआईएस लगता भी नहीं है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, देखे चलना। मैंने आपको एक सुंदर सी हिंट भी दे दी है, उसको टैकल करने की कोशिश करना। सोनू टुक द फोटोग्राफ ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स। देखे चलना, कैटल्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्या आएगा माय डियर, कैटल ही आएगा। क्या आएगा, कैटल ही आएगा। ठीक है, तो मीन से क्या हुआ, क्या बना, सोनू टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल या कैटल्स कैटल इन हिज विलेज। ठीक है, चले आगे, फिर चलते हैं अगले कुछ और सेंटेंस की तरफ। देयर इज 3,000 worker in his factory. There is 3,000 workers in this factory. He should understand that ethics make the basis of good life. The basis of good life. The king was very proud as his cavalry was very strong. The king was very proud as his cavalry was very strong. देखिए चलना माय डियर, इसमें क्या एरर है और कहां पे एरर नहीं है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि आपने बताया तो आपके लिए बहुत ही सेहत के लिए और आपके दिमाग के लिए और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसलिए आप इसको टैकल करने की कोशिश करना। क्या आपने किया? मुझे लगता है आपने किया, और किया तो क्या किया वो हम आपके आंसर आपके सामने रखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए चल रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नाउन, तो आपका सारा दिमाग सारा कंसंट्रेशन केवल नाउन पे ही जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर तो सब कुछ आता है, सारा कुछ मिक्स आता है, इसलिए आप लोग वो भी सेंटेंस करवाए जाएंगे। सभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद उनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनको आप आराम से कुछ एक सेकंड के अंदर टैकल कर सकते हो। सबसे पहले सेंटेंस आपके सामने देख के चलना। There is 3,000 workers in this factory. क्या इसके अंदर कोई एरर है? माय डियर, जब भी कोई यूनिट का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको यूनिट के स्ट्रक्चर से रिलेट करके देखना। आपने डेफिनेट, इंडेफिनेट, आर्बिट्रेरी यूनिट पढ़ी है तो उनसे टैकल कर लेना। थाउजेंड्स यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है। यूनिट के बाद क्या आया, एक नाउन आया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कहा। यहाँ पे 3 क्या है, एक न्यूमरल है। बहुत बढ़िया, न्यूमरल है। और आपने एक चीज देखा था, यदि कोई यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा तो वो यूनिट क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी। और यदि वो सिंगुलर रहेगी तो एस लगा दिया तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो 3,000 वर्कर्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3,000 वर्कर्स आएगा। इसके अंदर एक और एरर है, वो देख के चलना। ये है, ये There is 3,000 workers in this factory. तो क्या हो जाएगा, 3,000 की बात कर रहा है तो क्या ये सिंगुलर है, क्या ये नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है? तो क्या हो जाएगा, There are 3,000 workers in this factory. क्या बना ये, इसमें क्या क्या एरर थे? एक तो यूनिट का एरर और दूसरा अपना टेंस, वर्ब का एरर। किसका एरर है, वर्ब का एरर है। तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देयर आर 3,000 वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद आता है कि
ही शुड अंडरस्टैंड दैट इथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। देखो मैंने आपको बताया था कुछ एक वर्ड होते हैं जिनके साथ एस लग जाता है, फिर भी वो सिंगुलर का ही काम करते हैं। कुछ एक बुक है, कुछ एक डिजीज है, कुछ एक सब्जेक्ट के बारे में बताया था, और कुछ एक गेम्स होते हैं जिनके साथ में एस लगता है, फिर भी वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। पॉलिटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे स्टैटिक्स कह सकते हो। तो मीन्स ये अपना क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो इथिक्स आया तो मीन्स यहां पे सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। और आपने एक चीज देखी थी, किसी नाउन के साथ एससीआईएस लगाते तो नाउन प्लूरल बनता है, और जब किसी वर्ब के साथ एससीआईएस लगाते तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है। तो ये नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा, मेक्स आएगा। क्या आएगा माय डियर, मेक्स आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनको आराम से देखने की कोशिश करना, देखना ही देखना मत, इनको समझने की भी कोशिश करना। अगला सेंटेंस कुछ इस प्रकार से, द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रोंग। देखो माय डियर, मैंने बताया था 5P, 5P के बारे में, पीपल, पब्लिक, पोएट्री, पिजेंट्री एंड पोएट्री, पिजेंट्री है, ये सारे के सारे क्या है, पुलिस है। ये सारे के सारे क्या बताए थे मैंने, देखो पीपल, पब्लिक, पुलिस, पिजेंट्री, पोएट्री, और एक कैवलरी, इन्फेंट्री, ये सारे के सारे होते हैं जो कि सिंगुलर, जो कि है होते क्या है, प्लूरल होते हैं, और इनके साथ एससीआईएस भी नहीं लगता। तो मीन से किसका काम करते हैं, प्लूरल नाउन का काम करते हैं, और प्लूरल नाउन का काम करेंगे, और प्लूरल नाउन का काम करेंगे तो वो भी माय डियर कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मीन्स क्या हो जाएगा, कैवलरी वर वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपने आराम से टैकल करने की कोशिश की। इनको एक बार फिर से देखो, फिर से देखो, फिर समझ में आएगा। फिर चलते हैं कुछ और सेंटेंस की तरफ। कुछ और सेंटेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 5, उसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे आपके 100, और आपको उनकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसलिए इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में और मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे चमचमाते लहर